हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपने दुकान में कि कैसे जो हमारा दुकान है 1.5 साल मैंने इस पे सर्वाइव किया, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे इस दुकान में अच्छा लगा कि अच्छा दुकान में ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस दुकान में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। मैं बस एक ही मोटो रहता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मेरा, जो है कि इससे इस दुकान के बारे में अगर किसी को कभी भी कोई मन कर दिया कि मुझे दुकान खोलना है या दुकान से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो उनको प्रॉपर मिल सके दोस्तों। और मैं अपना खुद के अपने दुकान का प्रचार करता रहता हूँ ताकि दोस्तों इससे मेरा एडवर्टाइजमेंट हो दुकान का और वायरल हो। और सबसे बड़ी जो मोटिव लोगों का मानना है कि इससे अर्निंग होती है दोस्तों। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि मैंने दुकान पे 1.5 साल कैसे सर्वाइव किया और कैसे स्टार्ट किया 25,000 के लगभग से। तो दोस्तों मैं पहले MR का काम करता था, दवा सेलिंग करने का, और वहाँ से मैंने 25,000 रुपये लगभग 5-5.5 महीने तक मैंने काम किया था किसी कंपनी में। और वहाँ पे जाने के बाद 5.5 महीने की जो सैलरी थी वो मैंने सिर्फ 25,000 रुपये 24,000 के लगभग जुटाया हुआ था। तो 24-25,000 रुपये 5-5.5 महीने में जुटा के इसके बाद मैंने यहाँ से शॉप ओपन किया था। और स्टार्टिंग में दोस्तों जो मैंने बताया था कि जो रैक है सब पुराना बाई वन करके धीरे धीरे लिया था, कह सकते हैं। किसी से जो मेरा परिचय था वहाँ से किसी और दुकान पे से, जैसे होता है ना मेरा दुकान अभी मैं बेच दूंगा किसी को, तो कोई दूसरा दुकान वाला अगर लेना चाहेगा तो इस रैक को ले सकता है। कुल मिला के सेकेंड हैंड कर सकते हो। तो ये सारे रैक सब सेकेंड हैंड है, किसी और के दुकान का रैक है, ठीक है। तो देख सकते हो अलग अलग ये रैक देखो किस तरह से अभी भी टूटा हुआ, देख रहे हो पुराना है। और ये भी लोहे वाला इसी तरह से, ये वाला भी रैक देखो कुछ इस तरह से। सब रैक अलग अलग आपको दिखेगा, कोई भी रैक एक जैसे नहीं दिखेगा। सामने भी रैक देखो कुछ ऐसा, एक रैक, 2 रैक, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 रैक जो है 7 रैक है, बट मतलब ये दोनों एक ही जगह से लिया था दोनों। आप देखो एक रैक है और 7 रैक, 6 रैक है पूरा। तो मतलब 7 रैक है, 6 रैक अलग अलग लोगों से लिया था। तो ये रैक सेकेंड हैंड, जिसको भी अगर शॉप खोलना है तो स्टार्टिंग में मतलब बहुत सारे लोगों से धीरे धीरे सलाह लेते लेते, जैसे होता है ना, जो मुझे अच्छा लगता है। देखो मेरे पास दिमाग नहीं है, बट जिसके पास दिमाग दुकान होता है उसके पास दिमाग होता ही है। तो दोस्तों उसने बताया कि देखो एक काम करो, सामान जो है वो रखने की पूरी कोशिश करो। सामान में भी 10 प्रकार के 10 वेराइटी के आइटम रखो, सब एक एक पीस रखो। खत्म हो जाए ले नहीं जाना, अगर नहीं है तो बोल देना कि शाम को आइएगा मिल जाएगा। बहुत सारे कस्टमर जो होंगे शाम को आएंगे, फिर उनको ला के दे देना। नहीं होंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे तुम उस चीज़ को लेते आना, धीरे धीरे बिकेगा। तो पहले चीज़ था कि सामान लाना, इसीलिए मैंने वेराइटीज़ के सामान लाना शुरू कर दिया, एक एक पीस लाना शुरू कर दिया ताकि सेल होना शुरू हो जाए। और दुकान में दोस्तों रैक अभी देखो बहुत ख़राब है। अगर मैं चाहता तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ये सब जो रैक है लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का इसमें रैक सुंदर सा लगेगा। अगर शीशा वाला रैक लगवाएंगे तो 2 लाख का भी लग सकता है इसमें, अगर पूरा प्रॉपर, क्योंकि ये 18 बाई का रूम है। तो क्या मतलब है 2 लाख रुपए लगाने का? इसमें सामान भी तभी 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है। तो आप समझो कि जब लाख रुपए का सामान नहीं है, 2 लाख का रैक बनवा के क्या करेगा आदमी? अब यही चीज़ है, अगर 5 साल में अब इसी रैक के भरोसे बेचूंगा, इसमें सामान ला के जब बिकने लगेगा, प्रॉफिट होगा, तभी धीरे धीरे रैक इधर साइड का पहले रैक लगा। देखो ये वाला रैक है, ये वाला रैक इधर का, ठीक है, 3 रैक है। तो पहले मैं सोचा इस वाले रैक को अगर मैं लगवाता हूँ तो 30,000 रुपये लगेगा, ठीक है। 30,000 रुपये में ये वाला प्रॉपर रैक मेरे अकॉर्डिंग 30,000 रुपये मुझे लग रहा है, 30 से 40,000 में ये रैक पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 30,000 में रैक लग जाएगा, इधर 50,000 मान के चलो रैक लगेगा। तो पहले 30,000 रुपया बचा के ये वाला रैक लगवा लेंगे, फिर 50,000 रुपये लगा के इधर वाला पूरा प्रॉपर रैक लगवा लेंगे, और फिर 50,000 रुपये लगा के इधर रैक लगवा लेंगे। तो मतलब कुल मिला के 1.5 लाख रुपये में मुझे लगता है रैक पूरा लग जाएगा। ये कब होगा दोस्तों? 4 से 5 साल में। तो धीरे धीरे करके मैं इस चीज़ को लगवाने वाला हूँ। तो ये पहला चीज़ था। अब बात करते दोस्तों क्या क्या फ़ायदा यहाँ पे हुआ मेरे को दुकान खोल के। पहले जब काम करता था तो छुट्टी वाला इशू आता था मुझे सबसे ज़्यादा। मुझे जब भी छुट्टी चाहिए था मम्मी को मेरे दवा ववा कराने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बहस हो जाता था। मेरे जो भी मालिक लोग रहते थे कि यार तुम्हारी मम्मी रोज़ बीमार है तो अब हमेशा बीमारी रहेंगी, तो हमेशा तुमको छुट्टी चाहिए। मैं बोलता था हाँ मेरी मम्मी बोल दी कि दवा कराने जाना है तो मुझे जाना है और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मैं सीधे धमकी देता था कुल मिला के कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो लोग भी धमकी देते थे, ठीक है तब कल से मत आना। तो मैं नहीं आता था कल से। फिर 2 दिन बाद वो बोलते थे ठीक है यार चलो इतना ज़्यादा इमोशनल मत हो, ऐसे वैसे, चलो ठीक है आ जाओ। फिर मैं जाता था। तो मेरे को एक चीज़ पता था उन लोगों को कि 2-4 बार ही ऐसे बुलाएंगे, फिर इसके बाद वो लोग अपना दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे, क्योंकि अचानक से मैं छोड़ूंगा तब तो उनको मिलेगा नहीं, बट कुछ दिनों बाद उनको लड़के तो मिल ही जाएंगे। तो वो लड़के मिल जाते थे, फिर वो बोलते थे कि फिर ठीक है बेटा तुम बहुत धमकी दिए हो, इस बार सब मत आना। तो फिर वहाँ से छूट जाता। लेकिन वो लोग भी एटीट्यूड में रहते थे कि यार मुझे लड़के मिल जाएंगे, और मैं उनसे ज़्यादा एटीट्यूड में अभी भी रहता हूँ कि मुझे भी बहुत सारे काम मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही मेरा जॉब का काम सिलसिला, कभी झगड़ा नहीं लगता था कि जॉब के लिए लेके किसी चीज़ को, बट हमेशा सिर्फ इसलिए झगड़ा हो जाता था कि मुझे छुट्टी चाहिए। और मेरे दुकान का अब आते हैं दोस्तों, मेरे दुकान पे भी देखो कल बुधवार है और कल मैं घूमने जा रहा हूँ वीडियो बनाने बंधा पे। तो कल मैं दुकान बंद करूँगा। तो अब मैं कल कोई मेरे को रोक नहीं सकता, मैं दुकान बंद करूँगा, जाऊँगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो क्या हो मुझे ये सब नहीं पता है दोस्तों।
बस मुझे इतना पता है कि मुझे कल दुकान बंद करके घूमने जाना है, कल मुझे वीडियो शूट करने जाना है तो जाना है। तो ये जो अपना कह सकते हैं, अपने मन का कह सकते हो, ठीक है। तो अपने मन का जो चीज़ है वो चीज़ें तभी हो पाता है दोस्तों जब आप अपने मन का लाइफ में कब करते हो, जब आपका खुद का होता है। मेरा दुकान अपना खुद का अब है तो अपने मन का मैं कर पाता हूँ। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो ये पॉइंट रहा मेरा दो चीज़ कि दुकान पे सबसे अच्छा लगता है कि दुकान में आराम से प्रॉपर कोई फिक्स टाइम नहीं है। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये 3 घंटे के बीच में मैं रेगुलर बेसिस पे आता हूँ। और शाम को भी 7 बजे के बाद 7, 8, 9, 10 बजे बंद कर देता हूँ। मतलब 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है दुकान पर और बिल्कुल रिलैक्स होकर दुकान बेचता हूँ। अगर मेरा मन कर दिया कि 6-7 बज के आप घर चलते तो चल देता हूँ। और कभी दिन में भी, दोपहर में भी मेरी वाइफ बोलती है आइए काम है, तबीयत खराब है, कुछ भी, मैं बंद करके चला जाता हूँ। तो ये जो फ्रीडम मेरे दुकान पर मुझे मिलता है वो कभी जॉब में नहीं मिला दोस्तों। तो अगर आपको भी चाहिए फ्रीडम इस तरह का तो आप भी अपना दुकान खोल सकते हैं। जॉब वॉब भाड़ में जाए। और दोस्तों बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं दुकान के, मुझे ज़्यादा फ़ायदे दिखते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जॉब में पैसे जो होता है, अगर आप ज़्यादा सैलरी पे कमा रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो जो आपने पढ़ाई किया, क्योंकि मैंने कोई पढ़ाई सा किया नहीं तो मेरे पास वैसी कोई अच्छी जॉब नहीं थी, बिल्कुल लेबरों वाली जॉब थी, ठीक है। तो हो सकता है, आई थिंक लास्ट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, बाय बाय।